अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीरा इकबाल है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में जो कि हम डेली लाइफ में अपनी फ़ेस करते हैं। हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल सोशलाइज़ होना नहीं चाहते, वो किसी से सलाम दुआ नहीं करना चाहते, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों है? क्या कभी आपने खुद से सवाल किया है कि हमारे बच्चे इस तरह से क्यों करते हैं? हालाँकि हम उन्हें बहुत फ़ोर्स करते हैं वो सबसे सलाम दुआ करें, सबसे एम्पैथीज़ दिखाएँ, सबके साथ सोशल हों, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है जो कि ये सब चीज़ें और हम इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे बच्चे उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। बाज़ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हैं और बाज़ बच्चों के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना भी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आंखें मिलाकर बात कर सकें। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या वजूहात हैं, हम वो आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए मदर्स, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर करते हैं वो करना बंद कीजिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप बच्चे को मुकम्मल तौर पे अपाहिज बना रहे हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा ही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। देखिए, हमारे बच्चे हमारा बहुत बड़ा एसेट हैं। हम अपनी पूरी लाइफ एक तरफ से साइड पे रख के उनकी परवरिश में लगे हुए हैं। हम जो अर्निंग्स कर रहे हैं, हमारा एक मेजर जो उसमें पार्ट है हमारी अर्निंग्स का हमारे बच्चों के ऊपर लग रहा है। तो हम क्यों एक थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप बच्चे को पैम्पर करेंगे, जितना ज़्यादा आप बच्चे को अपने से कनेक्टेड रखेंगी, मैं ये नहीं कह रही कि अपने बच्चे को बिल्कुल अपने से दूर कर दें, नो। आप कनेक्टेड रखें बच्चे को उतना जितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। और ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को खुद से कनेक्ट करने से क्या होता है कि बच्चा टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा एक दफ़ा आपके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गया तो ट्रस्ट मी, उसके लिए इस दुनिया में निकलना और इस दुनिया में सोशलाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इस तरह मत करें उनके साथ, उनको इतना पैम्पर्ड नहीं करें। आप जितना ज़्यादा बच्चे की रास्ते से पत्थर हटाएंगी उतना ज़्यादा वो पीछे चला जाएगा बजाय आगे जाने के। उस बच्चे को सोशली, मेंटली, हर तरह से उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होने दें। थोड़ा सा उसको उसके ऊपर छोड़ें कि वो नई चीज़ें खुद टैकल कर सके। आप उसके कपड़े धो रही हैं, आप उसके कपड़े तय करके रख रही हैं, ठीक है, आपका बच्चा छोटा है, आपने उसके कपड़े वगैरह धो दिए। अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डालें कि वो अपने कपड़े खुद तय करके अपनी अलमारी सेट करे। ये चीज़ आपने उसको देनी है। इसको हम लाइफ स्किल कहते हैं। बच्चों के रास्ते से हर्डल्स हटाना छोड़ दें। हम बज़ाते पेरेंट ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उन्हें पैम्पर कर रहे हैं और हम उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं आने देते। बट ट्रस्ट मी, ये दुनिया बहुत ज़ालिम है और आपके बच्चे को इस ही दुनिया में सर्वाइव करना है। और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उस बच्चे को थोड़ा सा एक्सपोज़र देना शुरू करें दुनिया का। उसको पता चले कि यहाँ पे किस तरह के लोग होते हैं, हमें उनसे किस तरह से बात करनी है, उन्हें किस तरह से डील करना है। कोई इशू आ जाता है, आपका बच्चा पैनिक हो जाता है जब उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं होते। आपने ये चीज़ देखी होगी, हर पेरेंट इस चीज़ से गुजरता है कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हमने अब इस सिचुएशन ये हमारे ऊपर आ गई है, हमने क्या करना है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम ऑल द टाइम उनके सराउंडिंग में हैं, हम उनके पास हैं, उन्हें ज़रा सा भी कुछ हो जाए, ओ बेटा आप गिर गए हो, उठो 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 उठो। डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस विद योर किड्स। बच्चा गिर गया है, आस्क हिम, बेटा खड़े हो, बेटा स्ट्रॉन्ग है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, स्टैंड अप एट योर ओन। आप फिर से गिरेंगे, इट्स ओके, इट्स फाइन। हम भी, अगर हम बड़े भी अपनी भी बात करें तो हम भी ऐसे बहुत सारी लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं जहाँ हमें खुद ही उठ के खड़े होना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स हमारी बैक पे नहीं होते कि वो अब इतने बड़ा करने के बाद हमें आके सपोर्ट करें। तो उस टाइम के लिए हम अगर पैनिक महसूस करते हैं तो इसकी कहीं ना कहीं बड़ी वजह यही है
कि हमें भी कभी हमारे ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं छोड़ा गया। ये हार्श रियलिटी है, बट ये रियलिटी है। आप अपने बच्चों को उस तरह से अपाहिज नहीं बनाएं जिस तरह का टाइम हम फेस कर चुके हैं, जिस तरह का हमारी जनरेशन ने टाइम देखा है। हमारी मदर्स ने हमारे बहुत काम किए हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारे सारे काम कर रही हैं, हमें खाना बना के दे रही हैं, हमारे बिस्तर पे खाने सर्व तक हो रहे हैं, हमारे कपड़े धुल के आ रहे हैं, अलमारी में भी रखे गए हैं, हमें पता ही नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह हैं और एज अ मदर हम ये जानते हैं। यही चीज़ें बहुत सारे फादर्स के साथ भी हैं। आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा उन्हें कि बहुत सारे फादर जो हैं वो पैम्पर्ड हैं। अब वो ना तो बच्चे का कुछ कर पा रहे हैं, ना वो आपके साथ घर में कुछ कर पा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू। तो बच्चे को भी इसी तरह अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखें और बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर देना शुरू करें। आहिस्ता 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 उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना शुरू करें। क्या आपने कभी परिंदों को देखा है? आपने कभी जानवरों को देखा है? वो एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए अपने बच्चों को अपने करीब रखते हैं, उसके बाद दे लीव देम। आपने कभी बतख को देखा है? बतख क्या करती है कि थोड़े टाइम के लिए, जब उसको पता होता है कि ये वाला टाइम मेरे बच्चे के लिए फ़िज़िकली बहुत वीक है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, उतने टाइम वो उसको उसके पास रखती है। एंड फाइनली समडे वो उसको पानी में फेंकती है, छोड़ देती है उसको पानी में और कहती है कि अब तुम तैरो। उसको तैरना सिखाती ज़रूर है, बैक एंड पे माँ मौजूद है, लेकिन वो उसके पर पकड़ पकड़ के नहीं उसको चला रही है कि अब आप खुद करो। और जब उसको इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि मेरा बच्चा तैयार है, तो फिर वो उसको छोड़ देती है। तो हमें इंसानों को बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जानवरों से लेनी पड़ती हैं और लेनी चाहिए भी, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। ठीक है, वी ऑल आर लिविंग बींग्स। कि क्या उनकी अंदर ममता नहीं होती? क्या वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। स्टिल वो अपने बच्चों को अपना आदी नहीं बनाते। आप भी अपने बच्चों को अपना आदी नहीं बनाएं। ये बहुत नाजुक चीज़ है। आपके बच्चे की ये लाइफ का जो टाइम है ना, ये बहुत नाजुक होता है जब उसने दुनिया को फेस करना सीखना है। वंस दिस टाइम हैज़ पास्ड, आप उसके बाद उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट ना छोड़ें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप खुला छोड़ दें और छोड़ दें कि अब वो जो मर्ज़ी करें। नो, कीप एन आई ऑन देम व्हेन दे आर डूइंग समथिंग, बट पैम्पर नहीं करें। बेटा ये देखो ये हो जाएगा, वो देखो वो हो जाएगा, वो जो होना है ना वो होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, वो तब भी जो होना है वो होगा। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा बच्चे को समझा दें, उसके बाद दूर से सिर्फ देखें कि वो क्या करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम इस तरह की बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।